आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त में। जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, इलाही भेज दे मिल्लत को कोई राहदा अपना, इलाही भेज दे मिल्लत को कोई राहदा अपना, हवादिस के इसलिए कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। बोलिए इंशाअल्लाह कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। अरे अब दिले नशाद को भी शाद रखा जाएगा और आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे। अरे आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। अरे आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। तो हजरात आइए, वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, अब मैं नज्म की दुनिया से हटकर नस्ल की दुनिया में कदम रखते हैं और बड़ी तेजी के साथ सफर करता हूँ और बिना किसी तमीद और तारीफ के हजरत मौलाना नेक मोहम्मद साहब किबला से गुजारिश करते हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने बयानात से हम सबको नवाजें। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिरी खिदमत हुआ हूँ और मैंने अपना मौजू बनाया वालिदैन, माँ और बाप का मर्तबा क्या है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक के लिए आज की मेरी तकरीर फायदामंद हुआ और आपने मेरी एक बात पे भी अमल कर लिया तो मेरा ईमान कहता है कि आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। बहुत सारे शोरा हजरात से आपने कौमी तराना समाज की दो शेर मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ, सिर्फ दो शेर। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप ज़रूर नवाजें। हीरे जवाहिरात, हीरे जवाहिरात न चाहते की बात कर। बोलिए, है ना। चूँकि वतन से मोहब्बत, हमारे नक़ीब इजलास बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार जो है ना ये नज़ामत का काम संभाल है, बहुत बेहतरीन नकाबत भी हो रही है। इन्होंने एक शेर कहा था, मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, अपनी रहबरी के वास्ते हम कुरान रखते हैं और वतन से हो वफादारी यही मेरा इस्लाम कहता है। वतन से हो वफादारी यही मेरा इस्लाम कहता है। हम अपने दिल की तख्ती पे हिंदुस्तान रखते हैं, अपने दिल की तख्ती पे हिंदुस्तान रखते हैं। तो शेर पेश कराओ, समाज फरमाए। हीरे जवाहिरात न चाहते की बात कर। हमरो पानी हो गए। हाँ चला शमसुल भाई, हाँ एक दो मरतबा और आ जाइए। हाँ चल नजर आने सही है ना। हीरे जवाहिरात न चाहते की बात कर, हीरे जवाहिरात न चाहते की बात कर, हीरे जवाहिरात न
ऐ बुलबुल चमन मेरे भारत की बात कर, ऐ बुलबुल चमन मेरे भारत की बात कर, हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर, ऐ बुलबुल चमन मेरे भारत की बात कर। और एक ऐसा भी नौजवान था जिसने पाकिस्तान की टैंक को उड़ाया था, है ना। तारीख इसके लिए भी जो है ना शाहिद है, और उसकी कुर्बानी को दुनिया भूल नहीं सकती है। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, क्या अब तो हमीद जैसे तक़द्दुस की बात कर, अब तो हमीद जैसे तक़द्दुस की बात कर, हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ समाप्त में। जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, जिसने लिखी थी खून से तकदीर देश की, क्या बापू की उस अजीम शहादत की बात कर, बापू की उस अजीम शहादत की बात कर, हीरे जवाहरात। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, नारे तकबीर। हीरे जवाहरात न चाहते की बात कर, ऐ बुलबुल चमन मेरे भारत की बात कर। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने वालिदैन के मर्तबे को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। नबी फरमाते हैं, अरे जन्नत की हुकूमत के लिए कौनैन में क्यों भटकता है? माँ अगर तुझे किस्मत से मिल गई है तो उसका पैर चुमा कर तुम्हें जन्नत के चौखट मिल जाएंगे। माँ की अताअत किया कर तुम्हें मकाम बुलंद मिल जाएगा। मखदूम माहिर की जिंदगी इसकी जिंदा तबीब है, माँ को खुश करके गुजर मकाम वलायत से गुजर जाएगा। मेरे नबी ने माँ के मकाम को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए सबसे ज्यादा किसका मर्तबा है? अल्लाह व रसूल के बाद सबसे ज्यादा किसका मर्तबा है? नबी ने फरमाया, माँ का।
फिर सहाबी ने दूसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह इसके बाद किसकी फजीलत है? मेरे नबी ने फरमाया माँ का। सहाबी ने फिर तीसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह इसके बाद किसका मर्तबा है? मेरे नबी ने फरमाया माँ का। चौथी बार सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसके बाद किसकी फजीलत है? तो मेरे नबी ने फरमाया तब बाप का। हजरात, माँ का वो मकाम और बाप का वो मकाम, अगर आप दुनिया के मैदान में बार बार नाकामयाब हो रहे हो, अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आप किसी भी उलमा से दुआ मत मांगो, किसी भी उलमा से दुआ मत कराओ। अगर माँ जिंदा है, माँ का आंचल पकड़ो, माँ ने अगर मचल करके दुआ कर दी तो वो दुआ काबे इजाबत से टकरा करके रहेगी। हजरात, आज के दौर का मुसलमान, आज के दौर का नौजवान जब कमाने लगता है तो अपने गरीब माँ की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखता, अपने गरीब बाप की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखता। और ये भी याद रखो, चलो यहाँ की मस्जिदों की बात छोड़ो और चलो पूरी जिंदगी खाना काबा में सजदे में सर रख करके रगड़ रगड़ के सर फर फोड़ के मर जाओ, लेकिन कसम खुदा की अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा बाप तुझसे दुखी है, अगर तूने अपनी माँ को सताया है तो जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत तो दूर की बात रही, जन्नत के महल भी ना पा सकोगे। जन्नत के मारे मारे फिरने वालों, अरे तेरी जन्नत खाने काबा के शहर में नहीं है, बल्कि तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। माँ की खिदमत कर ले, जन्नत का हकदार हो जा, माँ की अताअत कर ले, जन्नत का हकदार हो जा। आज का नौजवान जब कमाता है तो एक गरीब माँ की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं। आज का नौजवान जब कमाता है तो अपने गरीब बाप की इज्जत भी नहीं करता है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, कोई दुनिया में क्यों कितना ही मोहब्बत करेगा ना, माँ से ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, कोई तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है। और ये भी याद रखो, दुनिया के मार्केट में जो तुमको चाहिए खरीद लो, आग चाहिए खरीद लो, फेफड़ा चाहिए खरीद लो, हड्डी चाहिए खरीद लो, लेकिन अब तक कोई ऐसा मार्केट नहीं बना जिस मार्केट में माँ का दिल बिका करता हो और कोई माँ का दिल खरीदा करता हो। इसलिए माँ का दिल कोई नहीं खरीद सकता है। इसलिए बेटा जब 70 साल का होता है तो एक माँ की जात है जो बड़े फख्र से कहती है, लोगों मेरे बेटे की उम्र 70 साल की हो गई है। एक माँ की जात है जो फख्र से कहती है, लोगों मेरे बेटे की उम्र 80 साल की हो गई है। इसलिए नौजवानों, कोई तुमसे कितना ही मोहब्बत करेगा, माँ से ज्यादा तुमसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं, बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। और ये भी याद रखो, अगर दुनिया के किसी भी जगह पे, अगर दुनिया के किसी भी मकाम पे तुम नाकामयाब हो रहे हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद रजा से दुआ की भीख मत मांगो, मौलाना अशरफ से दुआ मत मांगो, किसी भी मौलाना से दुआ मत कराओ। इसलिए कि दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और जो दिल माँ के सीने में होगा वो दिल मोहम्मद रजा के सीने में नहीं होगा। अगर कामयाबी चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो मुझसे दुआ मत कराओ, बल्कि अगर माँ जिंदा है तो माँ का आंचल पकड़ो। अगर माँ ने मचल कर दुआ कर दी तो दुआ रब की बारगाह में जरूर कबूल हो जाए।